स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 5 दिनों के जापान दौरे के बाद आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि जापान के टोक्यो से पीएम मोदी का स्पेशल विमान एयर इंडिया दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका है। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इस वक्त की तस्वीरें हैं जब टोक्यो के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। वहां पर एयर इंडिया 1 का विमान उन्होंने लिया और उससे पहले सभी जापानी अधिकारियों से मुलाकात की जो उनकी अगुवाई में खड़े हुए थे। वहां पर एयरपोर्ट पर सभी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने अपने इस दौरे को सफल बताया है। जापान का 5 दिनों का दौरा खत्म कर आज स्वदेश लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योटो से लेकर टोक्यो तक मोदी छाए रहे, चाहे गंभीर कूटनीतिक वार्ता हो या फिर उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक, प्राथमिक स्कूल में बच्चे से मिलना हो या फिर यूनिवर्सिटी में नौजवान छात्रों से गुफ्तगू। जापान दौरे में सब जगह मोदी ने अपनी छाप छोड़ी। कभी ड्रम मास्टर, कभी बच्चों संग लाड़ प्यार, तो कभी छात्रों की पाठशाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में जहां भी गए छा गए। किसी भारतीय पीएम के विदेश दौरे की शायद ही इतनी कभी चर्चा हुई हो जितनी पीएम मोदी के जापान दौरे की हुई। इसे हिंदुस्तान की ताकत कहें या मोदी का जादू। जापान के पीएम शिंजो एबे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उनके स्वागत के लिए क्योटो पहुंच गए। किसी भारतीय पीएम के सम्मान में दुनिया की किसी बड़ी ताकत के प्रमुख ने पिछली बार ऐसा कब किया, इसे इतिहास के पन्नों से खंगालना होगा। और मेरे लिए खुशी की बात थी कि प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल छोड़ करके क्योटो आए, मुझे सब जगह पे दिखाने के लिए ले गए, काफी समय मेरे साथ बिताया, बहुत हल्की फुल्की बहुत सी गप्पे गोष्ठी बातें हुई, बहुत अच्छा माहौल रहा। द्विपक्षीय रिश्तों के गंभीर कूटनीतिक मामले में जहां पीएम मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिंजो एबे का दिल जीता, वहीं स्थानीय उद्योगपति से लेकर आम लोगों तक उनके जादू से सम्मोहित हो गए। टोक्यो मोदी मोदी कह उठा। आज टोक्यो को सायोनारा कहकर मोदी स्वदेश लौट रहे हैं, लेकिन जाते जाते वो कहना ना भूले कि उनका ये दौरा कितना यादगार और कितना कामयाब रहा। मेरे हिसाब से यात्रा बहुत ही सफल रही है, बहुत सफल। मैं इस यात्रा को एक और रूप में भी विशेष देखता हूं। सामान्य रूप से दो देश के प्रमुख लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था। पड़ोस के बाहर पीएम मोदी का ये पहला दौरा था। पहले ही दौरे में उन्होंने जापानियों का दिल जीता। भारतीय समुदाय के बीच उन्होंने कहा भी, इस दौरे से भारत और जापान के बीच रिश्तों का जो धागा बंधा है वो फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत है। मुझे सबसे ज्यादा आनंद इस बात का है कि जापान ने हम पर भरोसा किया, और भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है। दुनिया के संबंधों में भरोसा एक ऐसा केमिकल है जी जो फेविकॉल से भी ज्यादा घनिष्ठ दोस्ती बना देता है। गहरी दोस्ती बना देता है। बेशक जापान से एटमी करार नहीं हो पाया, लेकिन मोदी टोक्यो से झोली भरकर लौटेंगे। भारतीय समुदाय के बीच उनकी बातों से भी ये गर्व छलक उठा। उन्होंने कहा कि अब तक भारतीय
बिलियन शब्द सुनते आए थे। पहली बार ट्रिलियन उनके कानों में गया है। भारत की बात लेके आया था, भारत की बात सुनाने आया था। जापान की बातें सुनने समझने की कोशिश की। बहुत अच्छे निर्णय हुए। जापान के साथ बहुत अच्छे निर्णय हुए। हिंदुस्तान में ट्रिलियन शब्द पहली बार शायद चर्चा में आएगा। मोदी का इशारा जापान से मिलने वाले 3 ट्रिलियन येन यानी 2,10,000 बिलियन रुपए की तरफ था, जो जापान अगले 5 साल तक स्मार्ट सिटीज के निर्माण और गंगा सफाई अभियान समेत कई कामों के लिए देगा। लेकिन मेरा जो सपना था, मैं एक वाराणसी का जनप्रतिनिधि हूं, तो वहां भी कुछ मैं करूं। तो एक क्योटो के साथ जो हमारे एमओयू हुआ है, और विशेष करके उस परंपराओं को बनाए रखते हुए हेरिटेज को पूरी तरह संभालते हुए, और क्योटो एक ऐसी सिटी है कि जिसके 17 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में है। एक नगर के 17 स्ट्रक्चर वर्ल्ड हेरिटेज में हो, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता जी। ऐसी वो नगरी है, तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जापान का दौरा मोदी के लिए अग्नि परीक्षा की तरह था। छोटे से राज्य गुजरात के सीएम की कुर्सी से हिंदुस्तान का पीएम बनने के बाद पहली बार वो बड़े मंच पर पहुंचे थे। लेकिन पिछले 5 दिनों में उन्होंने अपने हर कदम से साबित कर दिया कि बात जब दिल जीतने की हो तो उनका कोई सानी नहीं है, चाहे देश का दिल हो या फिर विदेश का। गौरव सावंत, टोक्यो, आज तक। जापान में मोदी के व्यक्तित्व के कई पहलू सामने आए। इसमें खास था बच्चों के बीच उनका बांसुरी वादन और एक अन्य कार्यक्रम में ड्रम बजाना। और बजाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और जापान के रिश्तों को 4 कदम आगे ले जाने वाले मोदी अपनी यात्रा के चौथे दिन अचानक ड्रम बजाते दिखे। मौका भारत और जापान के छात्रों के साथ उनके संवाद का था। मोदी ने पहले टीसीएस के छात्रों को संबोधित किया। वहां जापानी परंपरा से उनके स्वागत के लिए ड्रम भी रखे हुए थे। जब ड्रम बजाने वाली जोड़ी ने मोदी के स्वागत में ताल ठोकी, तो इस ताल के बाद मोदी के भीतर का छुपा हुआ संगीतज्ञ जाग गया। प्रधानमंत्री ने तुरंत ड्रम बजाने का फैसला किया। पहले मोदी खुद ड्रम बजाते रहे। इसके बाद जापानी वादक को अपने साथ जुगलबंदी करने का इशारा किया और फिर शुरू हो गई जुगलबंदी। ड्रम पर मोदी ने कुछ ऐसी छाप छोड़ी मानो नगाड़ा बजाने का पुराना अभ्यास है। इस कार्यक्रम में उन्हें स्मृति चिन्ह के तौर पर जापानी घंटी दी गई। मोदी ने स्मृति चिन्ह को हाथों में संभालते ही उसको बजाकर परखा और परखा उस ज्ञान को जो भारत की परंपरा भी है, पहचान भी। और 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। और इसलिए जिसके पास अस्त्र होंगे, शस्त्र होंगे, धन होगा, दौलत होगी, उससे ज्यादा वही देश दुनिया को लीड करेगा। जिसके पास ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, वही सबसे बहुत बेटर करने वाला है। यहां से मोदी स्वामी विवेकानंद सेंटर गए तो उनके अंदर का गायक भी बाहर निकल आया। वंदे मातरम की धुन पर मोदी गुनगुनाने लगे और लोगों को बताया कि हिंदुस्तान के क्या मायने हैं। विश्व में कहीं पर भी अगर भारतीय समाज गया, 100 साल पहले गया, 150 साल पहले गया, कहीं पर गया,
किसी भी देश से, उस समाज से अब तक कोई शिकायत नहीं आई है कि हिंदुस्तानियों ने आकर के हमारा ऐसा कर दिया, हमारा लूट लिया। ये छोटे संस्कार नहीं है, ये संस्कार छोटे नहीं है। ऊपर से सुनने को क्या होता है, भाई ये बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, बहुत ही सरल है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन समस्या कोई पैदा नहीं। हिंदुस्तान में पीएम मोदी की छवि मंझे हुए नेता के रूप में है, लेकिन जापान के 5 दिन के दौरे में उनकी व्यक्तित्व के कई पहलू सामने आए। वो जहां गए वहीं का अंदाज अपना लिया। टोक्यो के तेईमई एलिमेंट्री स्कूल में उन्होंने खुद को छात्र बना लिया। स्कूल आने के मेरे इरादे के पीछे मेरे मन में भारत का जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें हम आधुनिकता लाने के लिए, मॉरल एजुकेशन लाने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए किन किन प्रयोगों को कर सकते हैं उसको मैं सीखना समझना चाहता हूँ। और इसलिए मैं भी आज ये आपके 136 ईयर ओल्ड स्कूल का एक ओल्डेस्ट स्टूडेंट बन के आया हूँ। वो छात्रों के बीच छात्र नजर आए तो बिजनेसमैन के बीच खांटी कारोबारी। जरा सुनिए जापानी कारोबारियों को मोदी का संबोधन। क्योंकि बीइंग ए गुजराती, मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है, और इसलिए मुझे इन चीजों को समझना बहुत स्वाभाविक होता है। मैं नहीं मानता हूं कि बिजनेसमैन को कोई ज्यादा कंसेशन चाहिए। मैं ये समझता हूं कि बिजनेसमैन को ग्रो करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भाषण खत्म किया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जापानी कारोबारियों पर नमो का जादू चल चुका था। गौरव सावंत, टोक्यो, आज तक। अपने पहनावे को लेकर भी जापान में छाए रहे नरेंद्र मोदी। मौके के मुताबिक शालीन पहनावा, उनके पहनावे पर गौर करें तो वो फैशन स्टेटमेंट बनकर सामने आए। जैसा मौका वैसा पहनावा। पीएम मोदी की जापान यात्रा उनके फैशन स्टेटमेंट की एक वानगी है। मोदी जब जापान रवाना हुए तो गुलाबी रंग के कुर्ते और सदरी में नजर आए। चूड़ीदार पाजामा उनके कुर्तों का स्थायी साथी है। शायद ही किसी ने उन्हें चौड़ी मोहरी वाला पाजामा पहने देखा हो। मोदी जब जापान के ओसाका एयरपोर्ट पर अपने विशेष विमान से उतरे तो अलग धज में नजर आए। विमान से नमूदार हुए तो बदन पर काले रंग का बंद गला कोट पहने हुए थे। क्योटो में पहले दिन उन्होंने भारत का पारंपरिक कोट पहना, लेकिन दूसरी सुबह मोदी ने जापान में अपने फैशन के रंग बिखेरे। मोदी रविवार सुबह तोजी मंदिर पहुंचे तो धवल धज में नजर आए। मोदी ने बुद्धिस्ट एसोसिएशन के साथ लंच भी इसी वेशभूषा में किया। मेरी जापान यात्रा में क्योटो आने का मेरे मन में जो मकसद था उसमें सांस्कृतिक परिवेश महत्वपूर्ण था, क्योंकि हजारों साल पुरानी नगरी और अनेक संकटों के बावजूद भी उसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखा है, बनाए रखा है। 3 अलग अलग रंगों में मोदी ने अपना क्योटो प्रवास पूरा किया। तमाम राजनीतिक राजनयिक जिम्मेदारियों के बीच मोदी ने अपने शौक के लिए वक्त पर लिबास बदला। मोदी की खासियत है कि रंगों से परहेज नहीं करते, किसी भी रंग को बखूबी संभाल लेते हैं। क्योटो से मोदी टोक्यो के लिए रवाना हुए और भारत की राजनीति के अगुवा जब टोक्यो में उतरे तो फकीरी के रंग में नजर आए। टोक्यो के 2 दिन के प्रवास में उन्होंने रंगों पर खूब प्रयोग किए। आकासाका पैलेस में जब उनका आधिकारिक स्वागत हुआ तो फेवरेट कुर्ता और सदरी में नजर आए।
जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे के साथ जब शिखर वार्ता में शामिल हुए तो राष्ट्राध्यक्ष की तरह सलेटी रंग के सूट में उनका व्यक्तित्व भव्य नजर आ रहा था। लेकिन जब वो जापानी चैम्बर्स में कारोबारियों के बीच पहुंचे, सूट का रंग बदला हुआ था। बंद गले के काले कोट में वो जापानी उद्योगपतियों पर जादू बिखेर रहे थे। आमतौर पर भारत की पहचान ये बन जाती है, भाई छोड़ो यार, वहां रेड टेप है, पता नहीं सरकारी कारोबार में कब गाड़ी चलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आज भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है। मौके के मुताबिक पहनावा। जापान में मोदी भारत की राजनीति के स्टाइल आइकॉन बन गए। गौरव सावंत, क्योटो, आज तक। जापान दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई करार किए। 5 साल में जापान अपना निवेश दोगुना करने पर राजी हुआ तो बुलेट ट्रेन का सपना पूरा करने में आर्थिक और तकनीकी मदद पर सहमति बनी। क्योटो की तर्ज पर वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने पर भारत को सहयोग देगा जापान। क्योटो में जिस तरह प्रोटोकॉल तोड़कर जापान के पीएम शिंजो एबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उससे ये साफ हो गया था कि दुनिया के 2 ताकतवर मुल्कों के बीच रिश्तों का नया अध्याय लिखा जाना तय है। सोमवार को जब प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता और शिखर वार्ता के बाद जब मोदी और एबे की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस रिश्ते पर मुहर लग गई। और पूरे विश्व में 21वीं सदी एशिया की सदी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन 21वीं सदी कैसी हो, ये उस बात पर निर्भर करता है कि भारत और जापान मिलकर के किस प्रकार की व्यूह रचना अपनाते हैं, किस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ते हैं और कितनी घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पार्टनरशिप के तहत जापान 5 सालों में 3.5 ट्रिलियन येन यानी 2,10,000 बिलियन रुपए भारत के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में निवेश करेगा। इसका मतलब ये है जापान भारत में अपने निवेश को दोगुना कर देगा। यही नहीं, जापानी कंपनियों की संख्या भी भारत में बढ़ेगी। मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन में भी जापान टेक्नोलॉजी के साथ वित्तीय और ऑपरेशनल मदद करेगा। जापान के सहयोग से मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। जापान ने भारत की स्पेस और डिफेंस से जुड़ी 6 कंपनियों के लिए भी राह खोलने का वादा किया है। हमने हमारे रक्षा क्षेत्र के संबंधों को भी एक दिशा देने का निर्णय लिया है। न केवल आपसी बातचीत और अभ्यास को बढ़ाने का और मित्र देशों के साथ इन अभ्यासों को करने का, बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाएंगे। इसके अलावा मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने का समझौता भी हुआ है। क्योटो जापान का स्मार्ट शहर है जो विरासत और आधुनिकता का संगम है। क्योटो और वाराणसी दोनों एजा नगर हेरिटेज सिटी में है, तो उसके दिशा में मैंने थोड़ा समय दिया था और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जापान के मार्गदर्शन से उस काम को हम भारत में कर पाएंगे। एटमी करार को छोड़ दिया जाए तो जापान दौरे से जितनी उम्मीदें थी वो पूरी हुई हैं। सही मायने में जापान का दिल जीतने में कामयाब रहे नरेंद्र मोदी। गौरव सावंत, टोक्यो, आज तक।